नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है अंशुमन नायक और आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है इंडियन डिफेंस न्यूज की डिफेंस टॉक सीरीज में, जहां पर हम रोज नए नए डिफेंस अपडेट्स के बारे में बात करते हैं। तो चलिए देर न करते हुए आज की वीडियो शुरू करते हैं। आज की पहली अपडेट ओवर द होराइजन रडार सिस्टम की तरफ से है। डीआरडीओ की तरफ से अभी अपनी ओवर द होराइजन रडार सिस्टम को और सर्वेलेंस कैपेबिलिटी को बेहतर करने के लिए रशियन ओरिजिन वोरोनिज रडार सिस्टम को एक्वायर करने का प्लान किया गया है। इस रडार की रेंज लगभग 6000 किलोमीटर है, जो कि डीआरडीओ की चित्रदुर्गा की चलकरे में मौजूद फैसिलिटी में इंस्टॉल किया जाने वाला है। चलकरे, जो एक समय पर एडिबल ऑयल सिटी के नाम से जाना जाता था, अब एक साइंस और टेक्नोलॉजी का हब बन चुका है। इसरो, डीआरडीओ और भाभा एटॉमिक रिसर्च सेंटर जैसे प्रेस्टिजियस इंस्टीट्यूट यहीं पर लोकेटेड है, जो इस एरिया को एडवांस रिसर्च और डेवलपमेंट के लिए एक फोकल पॉइंट बना रहे हैं। बेंगलुरु से लगभग 3 घंटे के डिस्टेंस पर यह जगह अब इंडिया का डिफेंस और एरोस्पेस प्रोग्राम के लिए एक मेजर सेंटर बनने वाली है। वोरोनिज रडार सिस्टम की खासियत की बात करें तो ये सिर्फ एक इक्विपमेंट नहीं बल्कि एक स्ट्रेटेजिक एसेट बनने वाली है। यह रडार पाकिस्तान और चाइना दोनों की टेरिटरीज को मॉनिटर करने की कैपेबिलिटी रखता है। चाहे रडार अभी इंडिया के बॉर्डर से लगभग 1800 किलोमीटर की दूरी पर इंस्टॉल किया जाने वाला है, लेकिन इसके बावजूद भी दुश्मन के एरिया के काफी अंदर तक बैलिस्टिक मिसाइल, स्टेल्थ एयरक्राफ्ट और एरियल टारगेट को इजीली डिटेक्ट कर सकता है। इसका मल्टी वेपन ऑपरेशन और हंड्रेड्स ऑफ टारगेट को एक साथ ट्रैक करने की कैपेबिलिटी इसे और भी खास बनाने वाला है। चलकरे में इस रडार की इंस्टॉलेशन से इंडिया के मिसाइल डिफेंस सिस्टम और एयर डिफेंस सिस्टम को काफी स्ट्रॉन्ग सपोर्ट मिलने वाली है। इकोनॉमिक इम्पैक्ट की बात करें तो इस प्रोजेक्ट में मेक इन इंडिया इनिशिएटिव का एक बहुत ही बड़ा रोल रहने वाला है। रशिया के साथ इंडिया की इस पार्टनरशिप में लगभग 50 से ज्यादा इंडियन कंपनीज पार्टिसिपेट करने वाले, साथ ही स्टार्टअप कंपनी भी शामिल होने वाले, जो रडार सिस्टम की लगभग 60% के आसपास कंपोनेंट को लोकली भारत में मैन्युफैक्चर करने वाले हैं। आज की अगली अपडेट अस्त्र मार्क 2 मिसाइल की डेवलपमेंट के साथ जुड़ा हुआ है, जिसमें डीआरडीओ एक और सिग्निफिकेंट अपग्रेड लाने की कोशिश कर रहा है। अस्त्र मार्क 2 मिसाइल या अस्त्र 2 मिसाइल भारत की एरियल कॉम्बैट कैपेबिलिटीज को एक नेक्स्ट लेवल पर ले जाने वाली है। यह आगे चल के इंडियन एयरफोर्स का प्राइमरी बियॉन्ड विजुअल रेंज का यानी कि बीवीआर मिसाइल बनने वाली है। अस्त्र मार्क 2 की बात करें तो ये मिसाइल अभी डेवलपमेंटल ट्रायल से गुजर रही है और उम्मीद है कि 2026 तक इसका सभी ट्रायल कंप्लीट होने वाला है, जिसके बाद इसका मास प्रोडक्शन स्टार्ट किया जाएगा। अभी से इसके लिमिटेड सीरीज प्रोडक्शन को स्टार्ट किया जा रहा है, जिसमें लिमिटेड नंबर में भी अस्त्र मार्क 2 मिसाइल को मैन्युफैक्चर करना स्टार्ट किया जा रहा है, जिनको इसी साल के अंदर किए जाने वाले यूजर ट्रायल के दौरान इस्तेमाल किया जाएगा। इस मिसाइल की खास बात इसमें इस्तेमाल होने वाली नई एक्टिव एएसआर रडार सीकर होने वाली, जो कि अस्त्र मार्क 1 के मुकाबले काफी बेहतर होने वाली, जो कि हमारी उम्मीद के मुताबिक हमें बेहतर ट्रैकिंग परफॉर्मेंस को प्रोवाइड कर पाएगा। 2025 में किए जाने वाले इस टेस्ट में इसकी सीकर की कैपेबिलिटी को टेस्ट किया जाने वाला है, जिसमें इसकी मैक्सिमम और मिनिमम रेंज की ट्रैकिंग परफॉर्मेंस को ट्रैक किया जाएगा, साथ ही इसकी परफॉर्मेंस का भी हमको पता चलेगा। इसके अलावा इसमें मिसाइल की सीकर की रिलायबिलिटी और एक्यूरेसी को टेस्ट करने की कोशिश की जाएगी। इसके अलावा 2025 में इसकी कई और टेस्ट होने वाली, जिसमें अलग अलग अल्टीट्यूड में इस मिसाइल की परफॉर्मेंस को चेक किया जाएगा। डीआरडीओ के मुताबिक लॉन्च अल्टीट्यूड के हिसाब से अस्त्र मार्क 2 का रेंज 145 किलोमीटर से लेके 160 किलोमीटर से भी ज्यादा तक हो सकता है और 2025 में इसका टेस्ट किया जाने वाला है, जिसमें हमें मिसाइल की मैक्सिमम रेंज और मिनिमम रेंज का पता चलने वाला है। जिसके बाद ही इंडियन एयरफोर्स का स्टैंडर्ड बीवीआर मिसाइल बनने वाला है, लेकिन इसके बावजूद भी अस्त्र मार्क 1 मिसाइल को भारत की तरफ से इस्तेमाल करना जारी रखा जाएगा, जो कि हमारी मीडियम रेंज की वीवीआर मिसाइल कहलाने वाला है। जबकि अस्त्र मार्क 2 की बात करें तो ये लॉन्ग रेंज का वीवीआर मिसाइल होने वाला है। आज की अगली अपडेट यूरोड्रोन प्रोजेक्ट की तरफ से, जिसमें इटली इंडिया को अभी एक की पार्टनर के तौर पर इन्वॉल्व करने की कोशिश कर रहा है। ये प्रोजेक्ट एक कोलैबोरेटिव यूरोपियन इनिशिएटिव है, जो कि जर्मनी, फ्रांस, स्पेन और इटली के बीच चल रही है। इसका ऑब्जेक्टिव एक मीडियम अल्टीट्यूड लॉन्ग एंड्योरेंस रिमोटली पायलटेड एयरबोर्न सिस्टम को डेवलप करना था, जिसे प्राइमरली आईस्टार यानी कि इंटेलिजेंस, सर्वेलेंस, टारगेट एक्विजिशन और रिकॉनेसेंस जैसे ऑपरेशन के लिए इस्तेमाल किया जाएगा। यूरोड्रोन प्रोजेक्ट को एयरबस, लियोनार्डो और डसॉल्ट एविएशन की तरफ से लीड किया जा रहा है। ये सिर्फ एक अनमेन्ड एरियल सिस्टम नहीं बल्कि यूरोप की स्ट्रेटेजिक ऑटोनोमी के लिए एक माइलस्टोन भी बनने वाला है, क्योंकि यूरोपियन कंट्रीज की तरफ से भी नॉन यूरोपियन यूएवी से अपनी डिपेंडेंसी को रिड्यूस करने के बारे में प्लान किया जा रहा है। ये प्रोग्राम मॉडर्न वॉरफेयर और पीस कीपिंग ऑपरेशन के लिए सोफिस्टिकेटेड नीड को पूरा करने के लिए डिजाइन किया जा रहा है, जो पार्टिसिपेटिंग नेशन की आर्म फोर्सेस को टेक्नोलॉजिकली एडवांस सिस्टम से इक्विप करने वाला है। यूरोड्रोन का एक यूनिक फीचर ये होने वाला है कि ये पहला ऐसा अनक्रूड एरियल सिस्टम बनने वाला है जो नॉन सेग्रीगेटेड एयर स्पेस में फ्लाई कर सकता है। इसका मतलब ये कि ये मैन्ड एयरक्राफ्ट के साथ सिविलियन मिशन में और मिलिट्री ऑपरेशन में ऑपरेट कर सकता है।
ये कैपेबिलिटी से ग्लोबल यूटिलिटी के लिए एक वर्सेटाइल ऑप्शन बनाने वाली है, जो कि वाइड एरिया में आईस्टार मिशन को सपोर्ट करने वाला है। ये ड्रोन सैटेलाइट्स की तरह इंटेलिजेंस को कलेक्ट कर सकता है, लेकिन लो अल्टीट्यूड पर ऑपरेट करते हुए ज्यादा डिटेल्ड और इमीडिएट डाटा गैदरिंग की कैपेबिलिटी प्रोवाइड करने वाला है। इटली का भारत को यूरोडोन प्रोजेक्ट में इन्वॉल्व करना एक ब्रॉडर स्ट्रेटेजिक विजन का हिस्सा है। भारत का रैपिडली ग्रोइंग एरोस्पेस और डिफेंस सेक्टर इसका एक मेन कारण है, जिस वजह से वो भारत को मेजर पार्टनर के तौर पर देखने लगे हैं, जो न सिर्फ एडवांस टेक्नोलॉजी डेवलपमेंट में कंट्रीब्यूट करेगा बल्कि मार्केट एक्सपेंशन के लिए भी एक बड़ा अपॉर्चुनिटी प्रोवाइड करने वाला है। इसके अलावा भारत के साथ करीबी रिलेशन मेंटेन करने के पीछे #मेलोडी भी एक और कारण हो सकता है। आज की अगली अपडेट ब्रह्मोस मिसाइल की तरफ से है, जिसमें भारत, रशिया और इंडोनेशिया के बीच एक मेजर एग्रीमेंट को फाइनल किया गया है। ये एग्रीमेंट इंडोनेशिया के आर्म्ड फोर्सेस को ब्रह्मोस क्रूज मिसाइल को सप्लाई करने के लिए किया गया है, जिसका टोटल वैल्यूएशन $450 मिलियन होने वाली। ये समझौता इंडोनेशिया के प्रेसिडेंट प्राबोवो सुबियांतो के भारत विजिट के ठीक पहले ही फाइनलाइज की गई है, जहां वो 26 जनवरी को रिपब्लिक डे सेलिब्रेशन में चीफ गेस्ट के तौर पर आने वाले हैं। इस डील के नेगोशिएशन पिछले 7 सालों से ही चलता आ रहा था। पहले ऐसा लगा था कि सबसे पहले फिलीपींस नहीं बल्कि इंडोनेशिया ब्रह्मोस का पहला एक्सपोर्ट कस्टमर बन जाएगा, लेकिन इंडोनेशिया के साथ नेगोशिएशन में काफी समय लगने की वजह से फिलीपींस ब्रह्मोस का पहला एक्सपोर्ट कस्टमर बन गया था और अभी एक बार फिर से फिलीपींस की तरफ से भी ब्रह्मोस मिसाइल के लिए रिपीट ऑर्डर करने की प्लानिंग किया जा रहा है। लेकिन उसके बावजूद भी अभी इंडोनेशिया ब्रह्मोस का दूसरा एक्सपोर्ट कस्टमर बनने वाला है। लेकिन फिलीपींस के साथ जो कॉन्ट्रैक्ट अब साइन किया गया था वो $375 मिलियन के आसपास की थी, जिसमें फिलीपींस की तरफ से 3 ब्रह्मोस मिसाइल बैटरी को खरीदा गया था, जबकि इंडोनेशिया का डील लगभग $450 मिलियन का है। लेकिन अभी तक ये क्लियर नहीं किया गया कि इंडोनेशिया की तरफ से एक्चुअली कितने ब्रह्मोस मिसाइल बैटरी को खरीदने के लिए बातचीत की गई है। लेकिन जाहिर सी बात है कि इंडोनेशिया और फिलीपींस दोनों को सेम प्राइस में ब्रह्मोस को ऑफर नहीं किया गया। फिलीपींस के डील के हिसाब से देखा जाए तो उनको पर बैटरी $125 मिलियन के हिसाब से पड़ा होगा, जबकि अगर सेम रेट में हम देखें तो इंडोनेशिया की तरफ से या तो 3 बैटरी खरीदा गया होगा या फिर 4 बैटरी को खरीदा गया होगा। और अगर 4 बैटरी के लिए इंडोनेशिया ने इस डील को $450 मिलियन में फाइनल किया होगा तो यकीनन उन्होंने फिलीपींस के मुकाबले कम दाम पे ब्रह्मोस मिसाइल को एक्वायर किया होगा, और अगर 3 बैटरी को खरीदा होगा तो ये ज्यादा कीमत पर खरीदा होगा। आज की अगली अपडेट एक नए और ग्राउंड ब्रेकिंग पार्टनरशिप के साथ जुड़ा हुआ है, जो कि भारत की रोटरी विंग अनमेन्ड एरियल व्हीकल की सेक्टर में रिवोल्यूशन लाने वाली है। इस कोलैबोरेशन में भारत की लोटस एडवांस टेक्नोलॉजी प्राइवेट लिमिटेड और इजराइल की स्टेडीकॉप्टर प्राइवेट लिमिटेड ने एक साथ हाथ मिलाया है। ये पार्टनरशिप स्पेशली इंडियन आर्म फोर्सेस और पैरामिलिट्री फोर्सेस के लिए अनमेन्ड यूएवीज को डेवलप करने वाली है। लोटस एडवांस सिस्टम प्राइवेट लिमिटेड, जो अपने एडवांस मैन्युफैक्चरिंग और स्ट्रेटेजिक डिफेंस पार्टनरशिप के लिए पहचानी जाती है, उत्तर प्रदेश फैसिलिटी से ऑपरेट करने वाली है। ये फैसिलिटी न सिर्फ HAL और DGA जैसे इंस्टीट्यूशन से सर्टिफाइड है, बल्कि मैकेनिकल मैन्युफैक्चरिंग और इलेक्ट्रॉनिक टेस्टिंग की फील्ड में भी इनकी एक्सपर्टीज काफी है। वहीं पर स्टेडीकॉप्टर, जो अपने एडवांस RUAV सिस्टम के लिए दुनिया भर में मशहूर है, इस कोलैबोरेशन के लिए अपने ब्लैक ईगल सीरीज जैसे हाईली मैन्युवरेबल और स्टेबल अनमेन्ड रोटरी सिस्टम को भारत के साथ शेयर करने के लिए राजी हो चुके हैं। इस पार्टनरशिप के अंदर इंडियन टेरेन और क्लाइमेट कंडीशन के हिसाब से टैक्टिकल RUAV का लोकल प्रोडक्शन किया जाएगा, जो इंडियन मिलिट्री की ऑपरेशनल डिमांड को पूरा करने के लिए कस्टमाइज किए जाएंगे। अभी इंडियन आर्मी की तरफ से भी इस तरीके की सिस्टम को अपने सर्विस में शामिल करने की कोशिश किया जा रहा है, जिसमें कई इंडियन स्टार्टअप और HAL भी इस तरीके की RUAV सिस्टम को डेवलप करने की कोशिश कर रहे हैं। लेकिन स्टेडीकॉप्टर इस सेगमेंट में पहले से ही मौजूद है, तो उनके लिए जल्दी रोटरी विंग UAV को डेवलप करना कोई मुश्किल बात नहीं होने वाली है, और वो बस अपनी एग्जिस्टिंग प्रोडक्ट को ही डायरेक्टली भारत को ऑफर कर सकते हैं, जिनको TOD के साथ भारत में बनाना स्टार्ट किया जा सकता है। अगला अपडेट मीडियम ट्रांसपोर्ट एयरक्राफ्ट की तरफ से। इनिशियली भारत और रशिया साथ मिलकर एक मीडियम ट्रांसपोर्ट एयरक्राफ्ट को डेवलप करने की कोशिश कर रहे थे, जिसको बाद में भारत की तरफ से अपनी AN-32 एयरक्राफ्ट को रिप्लेस करने का प्लान किया गया था। ये प्रोजेक्ट 2007 में स्टार्ट किया गया था, जिसमें भारत की तरफ से इनिशियल फेज में 45 और रशिया की तरफ से ऐसे 100 एयरक्राफ्ट को खरीदने का प्लान बनाया गया था। लेकिन 2016 में भारत की तरफ से इस प्रोजेक्ट से पीछे हटने का फैसला किया गया था। अभी इंडियन एयरफोर्स की तरफ से AN-32 एयरक्राफ्ट को रिप्लेस करने के लिए 40 से 80 के आसपास मीडियम ट्रांसपोर्ट एयरक्राफ्ट को खरीदने का प्लान किया जा रहा है, जिनको अभी मेक इन इंडिया स्कीम के अंदर खरीदा जाने वाला है। इसमें C-130J सुपर हरकुलिस, C-390 और A-400 जैसे एयरक्राफ्ट पार्टिसिपेट कर रहे हैं। और रशिया इसी मौके का फायदा उठाते हुए भारत को मीडियम ट्रांसपोर्ट एयरक्राफ्ट प्रोग्राम को लेकर एक और रिवाइज ऑफर को करने की बात की गई है। रशिया को पता है कि पिछली बार भारत मेनली मीडियम ट्रांसपोर्ट एयरक्राफ्ट में इस्तेमाल होने वाले इंजन को लेकर संतुष्ट नहीं था, और इसी वजह से वो अभी
इंडियन एयरफोर्स की तरफ से फ्लोट किए गए मीडियम ट्रांसपोर्ट एयरक्राफ्ट की टेंडर में फुल ऑथोरिटी डिजिटल इंजन कंट्रोल सिस्टम के साथ इक्विप किए जाने वाले इंजन को भारत को ऑफर कर रहे हैं। लेकिन अभी तक इंडियन एयरफोर्स की तरफ से रशिया के इस ऑफर को लेकर कोई भी खास इंटरेस्ट नहीं दिखाया जा रहा है, बल्कि एचएएल की बात करें तो एचएएल की तरफ से अभी भी इसमें रशिया के साथ मिलकर एयरक्राफ्ट को डेवलप करने के बारे में सोचा जा रहा है। आज की अगली अपडेट एक नए यूएवी प्रोजेक्ट के तरफ से। डायनामिक टेक्नोलॉजी लिमिटेड, जो कि एक इंडियन लीडिंग प्रिसिशन इंजीनियरिंग कंपनी है, अब अनमेन्ड एरियल व्हीकल की सेक्टर में अपना नाम बढ़ाने की कोशिश कर रही है। रिसेंटली कंपनी की तरफ से अपनी एक नई वर्टिकल टेक ऑफ और लैंड करने वाली यानी कि वीटॉल यूवी के बारे में मीडिया को बताया गया था। इस ड्रोन यूवी का नाम चील रखा गया। ये ड्रोन उन मिशन के लिए डिजाइन किया जा रहा है जहाँ लॉन्ग एंडोरेंस और सर्वेलेंस की जरूरत पड़ती है। ये रिकॉनेंस और बॉर्डर सर्वेलेंस जैसे क्रिटिकल ऑपरेशन के लिए एक आइडियल सोल्यूशन बन सकता है, ऐसा कंपनी की तरफ से क्लेम किया जा रहा है। चील ड्रोन में ऑर्बिटल कॉर्पोरेशन की 150 सीसी हैवी फ्यूल इंजन का इस्तेमाल किया जा रहा है। ये इंजन एफिशिएंसी और रिलायबिलिटी के लिए जाना जाता है और गैसोलीन, JP5, JP8 और जेट जैसे मल्टीपल फ्यूल से ऑपरेट कर सकता है, जो कि इसको किसी भी तरह की ऑपरेशन एनवायरनमेंट में ऑपरेट करने की फ्लेक्सिबिलिटी देता है। इस ड्रोन की सबसे बड़ी स्ट्रेंथ इसका 8 घंटे तक का फ्लाइट एंड्योरेंस है, जो कि इस सेगमेंट में किसी भी ड्रोन के पास मौजूद नहीं, जो इसे अपने क्लास में सबसे यूनिक भी बनाता है। और इस खास फीचर की वजह से इसको सर्वेलेंस मिशन के लिए काफी सुइटेबल माना जा सकता है, क्योंकि लंबे समय तक मॉनिटरिंग के लिए इसको बैटरी को बार बार स्वैप करने की जरूरत नहीं पड़ेगी या फिर रिफिल करने की जरूरत नहीं पड़ेगी। चील की वर्टिकल टेक ऑफ और लैंडिंग कैपेबिलिटी से उन लोकेशन पर डिप्लॉय करने के लिए भी आइडियल बनाती है जहाँ रनवे की अवेलेबिलिटी नहीं होती या स्पेस वहाँ पे लिमिटेड होता है। ये कैपेबिलिटी से डाइवर्स टेरेन और कन्फाइंड स्पेसेस में भी एफिशिएंटली ऑपरेट करने में मदद करता है। ये ड्रोन बॉर्डर सिक्योरिटी, मैरिटाइम सर्वेलेंस और एनवायरमेंटल मॉनिटरिंग जैसे ऑपरेशन के लिए एक गेम चेंजर साबित होने वाली है। कंटिन्यूस मॉनिटरिंग की एबिलिटी के साथ ये सर्वेलेंस के एक वास्ट एरिया को कवर करने की कैपेबिलिटी रखता है, जो इंडिया के डिफेंस और सिविलियन नीड्स दोनों को पूरा करने की उम्मीद किया जा रहा है। तो दोस्तों, अभी के लिए इतना ही। मिलता हूँ आपसे अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।